आप सीधी तस्वीर में देख सकते हैं किस तरह से हाथापाई हो रही है और पुलिस रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन मैं बाई नेम एसएचओ के खिलाफ केस डालूंगा। मैं एक वकील हूँ, मैं जानता हूँ मेरा क्या अधिकार है। नहीं परमिशन है, तुम्हें आवाज लगाइए। नहीं है परमिशन, हम तुम्हें रोकने की परमिशन नहीं है। हम सुरेंद्र कुमार जी संविधान से उन्हें आप मान्य करो, कानून के दायरे में रहो। आईपीएस ऑफिसर सुसाइड कर रहे हैं, उसको न्याय दिलाने के लिए, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे हमला हो रहा है, उसको न्याय दिलाने के लिए, इस देश के संविधान को बचाने के लिए, इस देश की अस्मिता को बचाने के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। ज्ञापन तो हम देंगे, ये पुलिस की जिम्मेदारी हमारा ज्ञापन दिलवाए। पुलिस की ये जिम्मेदारी नहीं है, वो हमारे फंडामेंटल राइट को ब्रीच कर रहे हैं। ये मेरा फंडामेंटल राइट है कि मैं जाके सरकार को ज्ञापन दूं। मैं अपने साथियों के साथ सरकार को ज्ञापन देना चाह रहा हूँ, लेकिन पुलिस ये गुंडागर्दी कर रही है, हमें रोक रही है। गुंडों पे इनका बस नहीं चलता। जातिवादी लोग, उनको जमानत दे दी जाती है, संविधान को हमला करने वाले लोग को जमानत दे दी जाती है, और जो लोग जस्टिस ऑफ इंडिया को हत्या की कोशिश धमकी दे रहे खुला, उनकी जमानत दे दी जाती है, और हमारे ज्ञापन देने पे हमारे तो ये तो लड़ाई लड़ी जाएगी। देख सकते हैं कि एक माहौल बन गया है बैरिकेड तोड़ने का, और किस तरीके से ये लोग पूरे बैरिकेड को उठाने के लिए आज पुलिस भी पुरजोर ताकत लगा रही है और पूरे बैरिकेड को अंदर खींच ले गए हैं, और बैरिकेड को अंदर खींच के डाल दिया गया है। आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं प्रोटेस्ट कर्मी, पूरे बैरिकेड को हटा दिया गया है जबरदस्ती। आप लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कहेंगे? जिस तरीके से जो करेंगे, जो करना करेंगे हम, जो संविधान का विरोध का जो कर रहा है उसको एक जवाब देने के लिए जा रहा है हम। जो बंदा चूता मारा उसको अरेस्ट करना है यूएपीए के अंदर, वो हम जा रहे हैं। हम ये लड़ाई जरूरी रखेंगे, हम अभी नहीं रोकेंगे, अब ये लड़ाई चलता रहेगा। गाड़ी लगाई गई है जारी लगाने के लिए, हाँ यस जारी लगा हुआ है। ये पूरा उसको अरेस्ट करना है, यूपीए के अंदर उसको अरेस्ट करना ही है। डिटेन करने के लिए गाड़ी लगाई गई है। डिटेन करने के लिए करने दो सबको। आप देखेंगे कि ये लोग जो है पूरे बैरिकेड को तोड़ दिया गया है और पूरे बैरिकेड को तोड़कर आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं, और सीजीआई के समर्थन में ये लोग उतरे हैं सड़कों पर, और जिस तरह से ये प्रोटेस्ट करने के लिए जा रहे हैं, पूरे बैरिकेड को तोड़ दिया गया है। जो सरकार ने, प्रशासन ने, पुलिस फोर्स ने बैरिकेड को यहाँ पर जो रस्से से बैरिकेडिंग की गई थी, आप सीधी तस्वीर में देख सकते हैं। आप सीधी तस्वीर में देख सकते हैं कि जिस तरह से पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी और राजेंद्र पाल गौतम के बीच में वार्तालाप हो रहा है प्रोटेस्ट को लेके। उन्हें मार्च करना चाहिए और करने दिया जाए, लेकिन पुलिस फोर्स की भारी तैनाती के चलते हुए उन लोगों को रोका गया है। जिस तरह से ये घटना पूरा आपने देखा है, आपकी क्या राय है? जिस तरह से गवाही पर जूता फेंकने की घटना हुई है, उसको आप कैसे देखते हैं? जिस व्यक्ति ने यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को के सर को दीवार में मार के 2 टुकड़े कर देना चाहिए, उसकी जमानत दे दी थी पुलिस ने। कहाँ है कोर्ट, कहाँ है कानून? मतलब खुलेआम चीफ जस्टिस की हत्या करने की धमकी देने वाले लोगों को जमानत दे रहे हैं। कैसी सरकार है? इसमें न्याय की कोई भावना नहीं है सरकार में। आप लोग पार्लियामेंट तक जाना चाह रहे थे, आपको यहीं पे रोक लिया गया। तो ये देखो, सरकार दमन करे, जो जितना करना कर ले। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि इस संविधान को बचाने की लड़ाई को हम लड़ेंगे। इस लड़ाई को तो हमें लड़ना ही है। पार्लियामेंट तक जाएंगे आप? हम जाएंगे। ये गिरफ्तार कर सकते कर लें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इनका जितना बस चलता है करें। ये भारी तादाद में ये लोग बैरिकेड क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कहेंगे सर? बैरिकेड लगा, ये मोदी सरकार की तानाशाही है। किस तरह दलितों पर गमन हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। ये बड़े पैमाने पर दलितों को दबाने की साजिश है। सरकार पूरी तरीके से दलित दमन करना चाहती है, और आज हमारी आवाज़ को बुलंद करने के लिए इकट्ठा हुए ये लोग इकट्ठा होना नहीं देते। हमारे को रोका जा रहा है, हमारे को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भवन से भी हमें बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा। सीजीआई को लेकर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या मांग? सर सीजीआई को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो वकील है उसको सजा हो, वो जेल में बंद हो, उसकी सजा जेल है तो वो जेल में जाए, उसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। क्या बात है, क्या करें? सर पूरे वर्ल्ड में परमिशन है सर, बहुत अन्याय हो रहा है। तेरी तानाशाही, मोदी तेरी मोदी जब सकता है
आगे करता है, पुलिस को आगे करता है। सच्चो साहब, आप सीधी तस्वीर में देख सकते हैं कि इन लोगों को डिटेन करने के लिए और इन्हें रोकने के लिए किस तरीके से पुलिस फोर्स जो है पूरी दम लगा रही है बैरिकेड को रोकने के लिए, और जो है पल्लंग से उस साइड से पब्लिक जो है पूरी तरह से पुरजोर तागल लगा रही है। उसके विरोध में ज्ञापन देने के लिए आज हजारों दलित और बहुजन और संविधान को मानने वाले आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। पुलिस रोक दी है जी, पुलिस जो है ज्ञापन लेकर जाने के लिए भी तैयार नहीं है और जबरन अरेस्ट करना चाह रही है। आप देख सकते हैं कि बैरिकेड को पब्लिक ने उठा लिया है, बहुजन समाज के लोगों ने बैरिकेड को उठा लिया है और पुलिस इधर से पुरजोर ताकत लगा रही है, हाथों पे ले लिया है पूरे बैरिकेड को जिस तरह से बहुजन समाज ने। और सीधी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि तमाम महिला पुलिसकर्मी भी यहाँ पे लगी हैं और तमाम जेंट्स पुलिसकर्मी भी यहाँ पर लगे हैं कि ये लोगों को रोक के रखा है। पूरी तस्वीर में आप देख सकते हैं, आप देखिए कि बैरिकेड को उठाने की कोशिश की जा रही है और रस्से से जो है बैरिकेड बंधा हुआ है, चारों तरफ से रस्सा जकड़ा हुआ है और पुलिस फोर्स के कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं। जिस तरह से यहाँ पर पुलिस फोर्स और महिला पुलिसकर्मी भी यहाँ पर तैनात हैं, सीधी तस्वीर में आप देख सकते हैं, लेकिन पब्लिक को काबू नहीं किया जा सकता है। देख सकते हैं कि एक बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है दिल्ली में, जो जिस तरह से सीजीआई पर जूता फेंका गया सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पर, उसके बाद आप देखेंगे कि पूरन कुमार जो हरियाणा में एक आईपीएस की पोस्ट पर तैनात थे, उन्होंने आत्महत्या की है कि उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि जिस तरह से उनके ऊपर जाति सूचक शब्द और जाति उत्पीड़न उनका बढ़ रहा था, उनके ऊपर किया जा रहा था, उस चीज़ को लेकर ये लोग आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप बैनर तले देख सकते हैं पूरन कुमार का जिस तरीके से एक पोस्टर और सीजीआई का पोस्टर लेकर और संविधान का लेकर चले हैं। आप सीधी तस्वीर में देख सकते हैं पुलिस ने भारी तादाद में यहाँ बैरिकेडिंग भी की गई है पुलिस के द्वारा, और देख सकते हैं सीधी तस्वीर में पुलिस की गाड़ी भी है डिटेनिंग के लिए सीधी रखा है, पुलिस आगे तैनात है। और जिस तरह से यहाँ पर सीधी तस्वीर में आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि किस तरह से ये लोग बैरिकेड पर चढ़ रहे हैं। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जिस तरह से पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जो हैं बैरिकेड पर चढ़ चुके हैं और तमाम कार्यकर्ता और तमाम प्रोटेस्ट कर्मी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। जिस तरह से ये लोग बैरिकेड को क्रॉस करके जा रहे हैं, सीधी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि ये लोग प्रोटेस्ट करने के लिए जा रहे हैं और बैरिकेडिंग लगा दिया है गेट पर ही। इन लोगों को जो है जाने नहीं दिया जा रहा है। जिस तरह से सीजीआई पर जूता फेंका गया है और भारी तादाद में ये लोग शांतिपूर्ण तरीके से संविधान के दायरे में रहकर अपनी बात उठा रहे हैं, हमारे को मेरी बात तक नहीं दी जा रही। यह तानाशाही है। परमिशन लीजिए ना, फिर आप जाइए। परमिशन ले कि आप ये बताइए, वो जूता फेंकने परमिशन ली गई है? ये बताइए ना, वो परमिशन बिना परमिशन सारे काम करेंगे और हम लोग शांतिपूर्ण मार्च नहीं कर सकते। कानून है। आप ये बताइए, रोड पे उतरने की कौन सी परमिशन है? हमें रोड पे चलने नहीं दिया जा रहा, कौन सी परमिशन है? हरिओम वाल्मीकि हत्या कर दी जा रही बरेली के अंदर, कौन सी परमिशन है? वो बोल रहे हैं हम लोग योगी गुंडे हैं, वो कौन सी परमिशन है? बिगाड़ने की कोशिश हम बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगाड़ रहे, शांतिपूर्ण तरीके से संविधान के दायरे में रहकर शांतिपूर्ण लोग हैं, मार्च कर रहे हैं। वो लोग हरिओम वाल्मीकि हत्या करते हैं, बोलते हैं हम योगी गुंडे हैं, वो परमिशन नहीं देते हैं, वो सिर्फ हत्या कर देते हैं। तो हम लोग चाहते हैं शांतिपूर्ण तरीके मार्च हो, लेकिन मार्च को रोका जा रहा है, हमें चढ़ने दिया जा रहा है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के भवन जो संवैधानिक भवन है, संविधान का निर्माता भवन है, उससे बाहर निकलने दिया जा रहा है। हमारे को ये तानाशाही है और सरकार की तानाशाही के खिलाफ आज दलित बहुजन रोडों पर है और बड़े पैमाने पर रोड पर उतरेंगे। गवी साहब ने जरूर निजी तौर पे उन्हें माफ कर दिया है, लेकिन जो दलित समाज है, बहुजन समाज है, उस व्यक्ति को माफ करने के लिए हम कतई बर्दाश्त नहीं कर पा रहे कि हम उसे माफ करें। ये दलित समाज पे जूता है, ये व्यक्ति पे जूता नहीं है। जो आप लोगों को पुलिस जाने नहीं दे रही है, आप लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम लॉ एंड ऑर्डर, हम बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं, हम बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं, हम कानून का उल्लंघन नहीं करेंगे, लेकिन हम अपनी आवाज पूरी बुलंद करेंगे। हम अपनी आवाज बुलंद करके इस संसद को बता देना चाहते हैं कि बाबा साहब के चाहने वाले आज हिंदुस्तान में चप्पे चप्पे पर कण में संसद पे बैठने वाले लोग तो बंद नहीं हुए। संसद पे जो मोदी जी अमित शाह बैठे हैं, जो संघ की विचारधारा बैठी है, उस विचारधारा के खिलाफ हमारी लड़ाई है। क्यों रोका जा रहा है? हम तो ये कह रहे हैं
हम क्या कोई आपके पास तो परमिशन दे दो ना, किसने मना किया है? ये तो शासन, करने जा रहे हैं आप लोग। हाँ तो संसद का घेराव आज से हो रहा है, जब से संसद बनी है तब से घेराव हो रहा है, या हम पहली बार कर रहे हैं? हम तो अपनी आवाज़ उठाना चाहते हैं, अपनी बात बताना चाहते हैं, अपना दर्द बताना चाहते हैं। तो ये भीड़ लेकर कहाँ जा रहे हैं? ये भीड़ है, ये भीड़ है। अरे जिनकी भावनाएं आहत हुई हैं वो लोग हैं, वो बता रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। गवाई साहब का अपमान करना क्या सही है? बताइए जरा दोस्तों। दलित पहली बात तो इतने बड़े पदों पे आते नहीं हैं, गलती से कोई आ भी गया तो उसका अपमान करते हैं। अभी एक बात बताइए, हमारा मीडिया का साथी कह रहा था कि भगवान बताता है उनको सनातन धर्म का, को जो इस वकील ने जूता की बात की थी, दिव्य शक्ति उन्होंने परेशान लेकिन भगवान प्रधानमंत्री को ही बताता है और इसको ही बताते हैं भगवान सनातन धर्म के लोगों को ही। कमाल हो गया यार, एक सोची समझी साजिश के तहत इस तरह का अपमान हो रहा है। अभी भगवान वाल्मीकि जी को एक मीडिया की बिकाऊ महिला, आज तक की भगवान वाल्मीकि जी को चोर, लफंगा, उठाई गिरा, बलात्कारी बताया गया। बताइए, आज तक की महिला अंजना कश्यप है उसका नाम। आप देखिए मीडिया में नहीं है आप। वो तो सच्ची पत्रकार है। सच्ची पत्रकार है तो झूठ बोलेगी धर्म के बारे में, भगवान के बारे में गलत प्रचार करेंगी। ये एक सोची समझी साजिश के तहत दलितों का अपमान किया जा रहा है पूरे देश में। जब से लंगड़ी लूली बहरी सनातनियों की सरकार आई है, हम लोगों को अपमानित कर दिया। कहाँ जा रहे हैं आप? हम संसद में जा रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी को खींच के बाहर लेकर आएंगे और बोलेंगे देखिए तुमने देश को बर्बाद कर दिया है। पिछले 11 साल के अंदर, 11 साल पहले देश कितना सुरक्षित हाथों में था, आपके पीछे आज देखिए आरएसएस के हाथों में है, बीजेपी के हाथों में है। आप मुझे बताइए, संसद जा रहे हैं, संसद और हमारा अधिकार है, संविधान हमें ये इजाजत देता है, इसका हमें प्रोटेस्ट करने का अधिकार है और हमें आज़ादी हमारा संविधान देता है। ओपनली इस बात का चैलेंज करते हैं, जब तक ये सरकार को हम ईंट से ईंट न उठा दें, जब तक सरकार को ना बदल दें। सीजीआई ने वकील को माफ कर दिया है, वो एक्शन मूड में नहीं है, तो आप देखिए सीजीआई की माफी की बात नहीं है, ये बात है कि दलितों का किस तरीके अपमान, पिछड़ों का, अकलियत के भाइयों का, आदिवासियों का जिस तरीके से पिछड़ों का, दलितों का आज अपमान देश में हो रहा है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारी तादाद में पुलिस फोर्स भी यहाँ पर तैनात है। नहीं, पुलिस फोर्स के तैनात होने से आंदोलनों पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आंदोलन में जितनी ज्यादा पुलिस तैनात है, इसका मतलब संदेश है कि आंदोलन बहुत जबरदस्त है। आंदोलन की ताकत इतनी ज्यादा है कि इतनी पुलिस फोर्स उनको लगानी पड़ रही है। और क्यों लगा रहे हो आप? देश में आंदोलन करने का अधिकार हर नागरिक को, हम वही कर रहे हैं। हम शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात बताना चाह रहे हैं, समाज को भी और इस देश के शासन प्रशासन सरकार को भी, न्यायपालिका को भी और इस देश के जो संसद को भी हम बताना चाह रहे हैं। तो किसी को क्या दिक्कत है? आप लोगों को परमिशन नहीं दी गई है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर बजाने परमिशन क्या होती है यार? परमिशन काहे की परमिशन है? संविधान में किसी परमिशन की बात नहीं है। संविधान में बात सीधी सी है कि लोकतांत्रिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से आप कानून का पालन करते हुए प्रदर्शन करने का हर किसी को अधिकार, तो हम कर रहे हैं वो। ये एक गलत घटना पर, एक समाज का अपमान करने पर, न्यायपालिका का अपमान करने पर, अगर कोई व्यक्ति संविधान का अपमान करने पर प्राउड फील कर रहा है और कुछ लोग उसके पक्ष में खड़े हैं, तो उस सारे के सारे लोग गुनहगार हैं इस देश के संविधान के, इस देश की मानवता के, न्यायपालिका के। वो गुनहगार हैं वो लोग। इसके परिणाम बड़े भयानक हो सकते हैं। ये घटना न केवल घटना है, ये घटना इस देश की डेमोक्रेसी की पतन क्यों ले जाएगी इसको। ये प्री प्लान घटना है और प्री प्लान तरीके से ये समाज को नीचा दिखाने का काम किया जा रहा है और बड़े पैमाने पर दलितों को नीचा दिखाया जा रहा है। इस कारण से घटना हुई। सीजीआई साहब इतने बड़े पद पर रहने के बावजूद उनको माय लॉर्ड बोलना पड़ रहा है कि दलित को माय लॉर्ड, माय भगवान बोलना पड़ेगा। उनको ये बात हजम नहीं हो रही है। इससे पहले भी सीजीआई बने, किसी पे जूता नहीं फेंका गया। इससे पहले मूर्ति खंडित थी, किसी ने अपील नहीं करी। लेकिन दलित से सीजीआई बैठते ही सब लोग अपील करने पहुंचते हैं और जूता उछालते हैं। वो सिर्फ दलितों का अपमान करते हैं। ये सोची समझी साजिश है, ये जातिवाद है।